भैया जोकर चलो। कहाँ है जोकर? अबे जोकर कहाँ है? जोकर इसके पास है। मतलब? इसके पास जोकर है। अबे मतलब साफ साफ बोल ले, जोकर कहाँ है? मैडम मैं बाजी जीतने वाला ही था, इसके पास जोकर निकला। शर्म ना आती तेरे? शर्म ना आती? जुआ खेलता हाथ तुम्हारी तब। क्या यार? अरे यार, अरे घूर के रहा है मन नहीं। चलो वापस है टॉप गन। ये मैं चलाऊंगी। प्लीज मैडम, ऑल योर्स। मैप दिखाइए कॉपी। अरे चलना डेटिंग कतई। मैप के हिसाब से तो यही वो पॉइंट है जहाँ पे हमें गाड़ी छोड़नी है और पगडंडी के रास्ते से पैदल जाना है पपलू पहाड़ तक, जिसके परली तरफ है जोकरगंज। चलो। वेल मॉम, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कहीं जोकरगंज जाके हम कर तो नहीं रहे कोई गलती। इस दा मेरी बीवी मुझसे नहीं संभलती। इस दा थारी बीवी की भी वही कंप्लेंट चल रही है। मैडम मैं क्या कहता हूँ, थोड़ी देर रुकते हैं ना, कोई कश्ती या टट्टू पिट्ठू टाइप की चीज, फिर उसमें चलेंगे आराम से। चलो। और मारी चंपा चमेली, आ जाओ भाई, जल्दी बढ़ लो आगे। ओ पहाड़ी इलाका है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये कैसी आवाज है? आशिक कुमार, आशिक कुमार। ओहो, तो तुम यहाँ हो? हुदा युदा आरिज़दा, ये सांप हमें डसने को है तैयार। इज़दा मैं सपेरन हूँ, छमिया सपेरन। हुस्न हुक्का है, मोहब्बत मुक्का है, और वो मेरा नाग है। तो प्लीज प्लीज इसको हटाइए ना। वो ऐसे नहीं हटेगा। तो फिर कैसे हटेगा? मेरा नाग डांस का दीवाना है। चलो जल्दी जल्दी से नाच के दिखाओ, उसे ज्यादा वेट करने की आदत नहीं है। ठहरो ठहरो, मैं बीन की म्यूजिक बजाती हूँ। अरे अरे क्या कर रही हैं? ये क्या किया? मेरे आशिक कुमार को जंगल में फेंक दिया। शर्म ना आती तुमको? एक बेजुबान मासूम से जानवर को पिटारे में बंद करके रखती हो तुम। नेक्स्ट टाइम दोबारा दिख गई ना कहीं तो जैसे उसको बांध रखा ना पिटारे में, पैंड बंद कर दूंगी जेल में। ठीक है मैडम जी, जाती हूँ। लेकिन एक बात बोलूं, ये दोनों है ना, नाचते बहुत अच्छा है। थैंक्स बेबी। बेटी बेटी
अरे तुम चलो ना यार। चलो। जोकरगंज आवाज लगा रहा है कि कहाँ है हमारे दोस्त साथी, क्यों ना आए अब तक। चलो, और ये वर्दियां कब बदलेंगी? है जी इंतजाम, मैनेजमेंट है। जो मैनेजमेंट फेल हो गई ना, तो बनियान और धारीदार में फिर रहेगा सारा टाइम, याद रखियो। वेल चलो ना यार, वेल अब ये सब। तू यार कुछ सोचना यार, सोच रहा हूँ भैया, कोई दिख नहीं रहा ना अच्छे कपड़ों में। ओ बिल्लू। वेल अरे बिल्लू, सुन ये। गुड। ओ बिल्लू। गुड। अब मैं गाँव में ऐसे जाऊंगा। हाँ। वेल मॉम, ये कैसा गांव है? यहाँ तो सिर्फ जोकर ही जोकर है, वो भी सेल्फी खींचते हुए। हाँ मैडम, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना हुआ है कि अगर जोकर काट लेना तो फिर सामने वाला भी जोकर बन जाता है। जोकर है वो, कोई भूत या ज़ॉम्बी ना है। पर जगह वाकई काफी रहस्यमयी है। चक्कर के है। खैर चलो देखते हैं आसपास कोई गेस्ट हाउस है या नहीं। क्या आप हमें अकेला छोड़कर जोकरगंज चली गई, हमेशा की तरह जिद करके? आप जानती हैं हम आपको कितना मिस कर रहे हैं? आप तो यहाँ है ही नहीं। ओए होए 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 होए। जोकरगंज आ रहा है बजरंग ब्रदर, जो मचा देगा गदर। मिल गया जी, गेस्ट हाउस मिल गया। शुक्र है जी, गेस्ट हाउस तो है। एक्सक्यूज मी ब्रो, गेस्ट हाउस खाली है?
एक जोकर, दो जोकर, तीन जोकर, सारे जोकर, दाएं जोकर, बाएं जोकर, ऊपर जोकर, नीचे जोकर, खाता जोकर, पीता जोकर, हंसता जोकर, रोता जोकर, जोकर जोकर खेलेंगे, जोकर जोकर खेलेंगे। हाय जोकर! आओ जोकर। जोकरगंज गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। मैं अंजू जोकर आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जोकर जॉगिंग करता है। वो एक कमरा मिलेगा रात रहने को? जोकरगंज में आने का कारण क्या है? अरे हाईवे पे गाड़ी खराब हो गई, इसलिए रात काटनी है यहाँ। घनी दूर जाना है। सही कहा आपने, जाना बहुत दूर है। अरे ओ बस करो भाई, बालकों ने क्यों डरा रही हो तुम? बताओ कमरा है कि नहीं और कुछ ढूंढे हम? पूरा गेस्ट हाउस खाली है। पिछले 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। अब आप लोग आ गए हैं तो मैं आपकी खातिर करूंगी। सुना भैया आपने, खातिर करेंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। कितने कमरे चाहिए? 2, एक सिंगल एक डबल। एक ही ले लीजिए, वैसे भी एक कमरा सुबह तक खाली हो जाएगा। क्या मतलब क्या कह रही हैं आप? जरा खुल के बताइए। मतलब एक कमरा सुबह तक खाली हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? चाबी। थैंक यू। अरे सिग्नल ना आता क्या यहाँ? माँ, क्या हेल्प के लिए हम किसी को नहीं बुला पाएंगे यहाँ पे? शट अप। थैंक यू आंटी। वैसे रूम के प्राइस क्या है? मुर्गी छोर, मुर्गी कहाँ है मेरी? मुर्गी निकाल वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा मैं। खाली क्या तूने? बताता हूँ, मारना मत। इधर कान में बताता हूँ, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार के कान में बताएगा? नहीं, तुम्हारे कान में बताऊंगा। इधर सॉरी ब्रो, सॉरी। कुछ हुआ था क्या? सो जाओ भैया, बहुत रात हो गई है ना, अभी तक सोए नहीं आप। गुड नाइट।
ऐसे कैसे कहाँ गया बिल्लू? कल रात सोया तो था थारे संगी। मॉम सारा किस्सा आपको बता ही चुका हूँ जी मैं कि वो मारने वाला था मुझे डंडा इज्दा, जिसे खा के मैं हो जाना था ठंडा इज्दा। वो मेरे सामने सोया जी, मैंने उसके खराटे भी सुने हैं। जब इतनी भोंडी आंखें खोल के जो है उसको सोते हुए देख लिया, खराटे भी सुन लिए, तो यो कहना पता कि कहाँ गया उसके बाद? मॉम यहाँ के जोकर बड़े खतरनाक हैं, कहीं उसे उठा के तो नहीं ले गए? प्लीज मॉम, मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकल चलते हैं। आपको मेरी बीवी और मेरी गर्लफ्रेंड का वास्ता इज्दा। हसीना अगर माइक्रोन है, मैं हूँ पास्ता इज्दा। मैक्रोनी या दिस वन। ज्यादा ना यहाँ दिस वन करने की जरूरत ना है, और कोच मत मनने कि यहाँ से भाग लें और निकल ले। थारी तरह भगोड़ा ना हूं मैं भले ही यहाँ उस सेल्फी खींचने वाले जोकर की तलाश में आई हूँ, पर जब तक इस जोकरगंज का राज ना पता कर लूं, इसके रहस्य का पर्दाफाश ना कर लूं, चैन से ना बैठूंगी। तेने भागना है, तू भाग यहाँ से, चल। मैं नहीं। अबे यो बिल्लू, यो तो बिल्लू है। ए बिल्लू, बिल्लू क्या हो गया तेने? हम जिस बात का डर था वही हुआ। लगता है इसको जोकरों ने काट लिया है। तो बंद कर दे अपनी डिस्पेंसरी। ये कल सिर में दर्द की दवाई लेने आया था तूने, ये क्या दवाई दी? हाथ पैर सब टेढ़े मेढ़े हो गए मेरे। मुझसे चला नहीं जा रहा है सुबह से। मैं कहीं हाथ कर रहा हूँ, कहीं चला जा रहा है। ये क्या है? क्या करा है तूने मेरे साथ? कुछ हुआ था क्या? बहुत कुछ हुआ था। यो क्या हाल बना रखा तेने? क्या हालत मतलब मैडम? कैसी हालत? क्या मतलब? अच्छा, सेल्फी ले अपनी और देख क्या हाल बना रखा तेने। ये क्या मैडम? ये कैसे, मैं जोकर कैसे बन गया मैडम? वही तो हमारा सवाल है। हाउ इज दा? मुझे गधा कहता है, मेरी बीवी का ताऊ इज दा। मैडम मैं तो सो रहा था, फिर ना अचानक से मुझे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई दी। तो पहले मैंने सोचा कि शायद ये सपना है, फिर मुझे लगा कि नहीं सपना नहीं है, फिर मुझे लगा कि शायद भैया गा रहे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, भैया तो बहुत बेसुर है, वो इतने सुर में कैसे गा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद रेडियो। नहीं मैडम, मैं उठा, मैं बाहर गया, देखा झूले पे ना एक जोकरनी बैठी हुई गाना गा रही थी। तो मैडम मैं उसकी तरफ खिंचा चला गया, क्योंकि मैडम आपको तो पता है मेरी शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। तो उसके पास में जब गया मैडम, तो वो जोकरनी मेरी तरफ मुड़ी, उसने मेरी तरफ देखा और वो हंसी। अब इतना तो मैडम मुझे पता है कि लड़की अगर हंसी तो फंसी। नहीं मैडम, फिर वो उठ के चली गई वो। फिर मैं उसके पीछे पीछे चला गया, बस वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। नहीं मैडम, फिर मतलब कि फिर उसकी बात का कुछ याद नहीं है। अबे गजनी के पोते, क्यों लाए तुझे यहाँ? क्यों लाए? किसी काम का है तू? यूजलेस। सॉरी मैडम। मैडम मुझे खेद है कि इस मिशन में मैं आपके कुछ खास काम नहीं आ पा रहा हूँ। किसी भी मिशन में। वाला अबे आ इधर। जब से आई देख रही हूँ एक आदमी लगातार हमारे पीछे पड़ा रहे, जहाँ जाती हूँ वहीं पहुंच जावे, और वो तू है। बता क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है हमारा पीछा? मुझे तुमसे प्यार हो गया। जोकर की जवानी में। मेरे से प्यार हो गया? How sweet! मारे से प्यार हो गया? मैं तो हमेशा से ये चाहती थी कि किसी जोकर को मारे से प्यार हो जाए। How lucky!
आई लव जोकर्स। सच? भाई असल बात तो ये है कि मैं तो बचपन से यही ड्रीम देखती थी कि अगर हमारी शादी हो तो किसी जोकर से हो जो मन ने हंसाता रहे, खुश रखे। ये क्या हो रहा है बे? जोकर से शादी करना चाहती है? ये मतलब ये क्लास है मिस चौटाला का? अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ घनी भीड़ है। वेल तो क्यों ना हम आज रात को पहाड़ी के पास मिलें, खूब सारी बातें करेंगे। तुम मन ने जान जाना, मैं तुम्हें जान जाऊंगी। ठीक है, ये जोकर बन के तुम्हारे इश्क का नौकर पहुंच जाएगा पहाड़ी के पीछे रात को ठीक 12 बजे। बाय। ओह रियली? थारे से तो बेटर ही है। रियली। तो क्या अभी जोकर बनना पड़ेगा? ठीक है, बन जाएंगे जोकर आपके लिए। बजरंग ओ बिल्लू। भैया, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? या ब्रो? क्या आपके दिमाग में भी वैसे ही सवाल उथल पुथल कर रहे हैं जैसे मेरे दिमाग में कर रहे हैं? या यार ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही कि मॉम को एक जोकर से प्यार है। मुझे अब सबसे बड़ा खतरा इस बात का लग रहा है भैया कि कहीं मैडम यहीं जोकरगंज में शादी वादी करके सेटल ना हो जाए, क्योंकि फिर मुझे भी किसी ना किसी जोकरनी को पकड़ के उससे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं मैडम को छोड़ के नहीं जा सकता। मी टू ब्रो। वैसे यार ये बातें सोचना बंद करो, अब ये सोचो कि यहाँ से कैसे निकला जाए। ये जोकरगंज और जोकरगंज के ये जोकर है ना, बहुत खतरनाक है। ये हम पे कभी भी हमला कर सकते हैं। चलो सोते ना भैया, कितनी बातें करते आप इधर उधर की। वेल सो जाओ। हमें मत मारिए, हमें माफ कर दो जी, प्लीज हमें छोड़ दो। मेरी सेल्फी अच्छी नहीं आती है जोकर जी। अबे तेरा तो कुछ भी अच्छा नहीं आता है बे। अबे हम बजरंग तुम्हारे सर। क्या सर कोई ऐसा घटिया मजाक करता है किसी के साथ? सॉरी सर। सर आप ऐसे जोकर बन के क्यों घूम रहे हैं सर? आपको भी कोई लड़की मिल गई थी क्या झूले पे गाना गाती हुई? अबे नहीं बे, हमने मिस चौटाला को ये बोलते सुन लिया था कि उन्हें जोकर बहुत पसंद है, इसीलिए हम जोकर बनकर आ गए। और आज रात 12 बजे हम पहाड़ी के पीछे जाएंगे और मिस चौटाला से अपने दिल की बात कर लेंगे। मत जाना सर, मैं बता रहा हूँ। क्यों बे? सर क्या पता, हो सकता है मैडम ने किसी प्लान के तहत जोकर को वहाँ पे बुलाया हो और आप खामखा वहाँ पहुँच के सब गुड़ गोबर कर देंगे। अबे तमीज से बात कर बे। सॉरी सर। You're right। तो ठीक है, हम भी उनकी मदद करते, यहीं रहते हैं। मैं आ गया जोकर की जवानी में। मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। नहीं नहीं, सॉरी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? तुमने हमारे में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मैं इतनी पसंद आ गई? वैसे बहुत कुछ मैंने देखा। अरे जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने बिना जोकर बनी हुई लड़की कभी देखी ही नहीं। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं देख रहा हूँ। क्या? ऐसा कैसे हो सके? ऐसा ही है, जोकरगंज से कोई भी जोकर पिछले 50 सालों से बाहर गया ही नहीं। और जिसने भी बाहर जाने की कोशिश की उसे वो श्राप खा गया। श्राप? कैसा श्राप? तुम्हें पता नहीं है? जोकरगंज के सभी लोगों को श्राप है
कि वो तभी तक सही सलामत है जब तक वो जोकर बने रहे और भूल कर भी जोकरगंज के बाहर न जाए। मेरे पिताजी ने आज से 20 साल पहले, जब मैं 10 साल का था, तब जोकरगंज से बाहर जाने की कोशिश की थी, मगर वो दुनिया से चले गए। और भी कई लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, हाँ। ये बताओ कि जोकरगंज के लोगों को ये बात कैसे पता कि जोकरगंज पे श्राप है? सरपंच जी ने बताया ना। उनके सपने में एक देवी ने आकर ये सब बताया था। तब से हम सब यहाँ जोकर बनकर रहते हैं, खेती करते हैं, काम करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि सरपंच जी भी जोकर हैं? नहीं, सरपंच जी जोकर नहीं है। उनके सपने में जो देवी आई थी ना, उसने कहा था कि अब से इस पूरे गांव की देखभाल सिर्फ वो ही करेंगे और इस गांव के बाहर सिर्फ वो ही जा सकते हैं। अच्छा, सरपंच। सरपंच जी जय हो, सरपंच जी की 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 जय हो। डैडी, नहीं, प्यारे जोकरगंज वासियों, जश्न शुरू किया जाए। आज आजादी का दिन है। डैडी, ये इसका बेटा है? हाँ होता है सर, ऐसे होता है, कोई बात नहीं। तुम काफी एक्सपीरियंस्ड हो ना? मेरे भी हैं। आज से 50 साल पहले जोकरगंज बना था ताकि श्राप से हम लोग बचे रहे, लेकिन उस श्राप ने हमसे हमारे कुछ लोग छीन लिए थे। वो इसलिए छीन लिए थे क्योंकि उन्होंने जोकरगंज से बाहर जाने की कोशिश की थी। कौन? कौन हो तुम? चूहा बिस्किट खाएगा? अरे चूहा बिस्किट भी खाएगा और चीज भी। ये बताओ, तुम इस तहखाने में बंद क्या कर रहे हो? आज ऐसा लग रहा है काश वो लोग यहाँ पर आए और इस जश्न में शामिल हो जाए। कहते हैं दिल से मांगो तो हर दुआ कबूल होती है। देख ले सरपंच, आज थारी और दुआ भी कबूल हो गई। थारी कैद में बंद तमाम कैदी आजाद हो गए। पिताजी, बेटा, प्यारे लाल, अबे चुप! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगर तुम नहीं होती तो हम इसी तहखाने में एक दिन मर जाते और ये सब लोग ऐसे ही जोकर बन के रहते। प्यारे लाल जी, जाइए अपने बेटे को गले लगाइए। पिताजी, सरपंच, सारा खेल खत्म हुआ।
माय डियर जोकर्स, विलेजर्स, हम लोग पुलिस वाले हैं और ये है हमारी मैडम इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। सच्चाई तो ये है कि इस सरपंच ने आज तक तुम सबको धोखे में रखा, तुमसे मेहनत करवाई, मजदूरी करवाई, खेती कराई और तुम्हें कौड़ियों के दाम देके खुद लाखों कमाता रहा। यो कभी हो नहीं चाहता था कि कोई भी इस जोकरगंज से बाहर जाए, सब इसके गुलाम बन के रहें। इसलिए इसने एक झूठा नाटक किया, एक दहशत फैलाई कि जोकरगंज श्रापित है। ले लो अपना अपना हिसाब, उतारो अपनी अपनी टोपियां और ले लो बदला इस सरपंच से। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने किसी झूठ बोला, ये मेरा बेटा है। यो था जोकरगंज का रहस्य। मैडम ये रहस्य तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी तक वो पता नहीं चला कि वो जोकर कौन था जो रावणपुर में लोगों के साथ सेल्फी खींच रहा था। अरे उसका पता भी चल जाएगा। हेलो मैडम, मैं नॉर्मल पागलखाने से डॉक्टर क्रैक कुमार बात कर रहा हूँ। पागलखाने से बोल रहे हैं? गोपी, थारे लिए बुलावा आ गया लगता पागलखाने से। जोकिंग। जिस जोकर की आपको तलाश थी वो दरअसल हमारे पागलखाने से भागा हुआ पागल है, जो मेरा नया मोबाइल छीन के भाग गया था जब मैं अपने सेल्फी के साथ गर्लफ्रेंड खींच रहा था। एक मिनट, क्या बात कर रहे हैं? वो आपके पागलखाने का पागल है जो जोकर बन के सबके साथ सेल्फी खींच रहा था? हाँ मैडम, और अब वो वापस आ गया है क्योंकि मोबाइल का मेमोरी कार्ड फुल हो गया। और यही बताने के लिए मैंने आपको फोन किया। थैंक यू डॉक्टर साहब। पकड़ा गया पागल? अरे वो पागल था जो जोकर बन के सबके साथ सेल्फी खींच रहा था। बताइए, और उसकी वजह से इतना बड़ा केस सॉल्व हो गया। भला उस पागल का। एक्सक्यूज मी, चलो ना हम दोनों मिलकर साथ में झूला झूलते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए मेरा जोकर बनना पड़ेगा। अबे बिल्लू, अच्छी है, शादी कर ले। हाय हैंडसम, 2-4 रोज और रुको ना जोकरगंज गेस्ट हाउस में। अबे बूढ़ा को भी लड़की मिल गई। बढ़िया है सर, सेट हो गए बालक। सेट तो सब हो गए, मैं चौड़ाला सिर्फ हम रह गए। अच्छा एक बात बताना, सच है, आपको सच में जोकर पसंद है? सर आई लव जोकर्स। आज के हम जोकर होते हैं। सर एक बात कहूँ? कही। निराश होने की वैसे आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक जोकर ही हैं। सेल्फी प्लीज।